हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, हमारी बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स फ्रेंड्स वो होती हैं जो अपना सिक्रीशंस, केमिकल्स या हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें डक्ट्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो फ्रीली या डायरेक्टली अपने जो हार्मोन्स या केमिकल्स हैं वो ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स जो हैं उन्हीं डक्ट्स के थ्रू टारगेट या स्पेसिफिक ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होती है जिनका कुछ पार्ट एंडोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है और कुछ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन की तरफ फंक्शन करता है, जिसमें एग्जांपल है पैनक्रियास। आपने और हमने भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है जैसे कि पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियास डाइजेशन में जो हेल्प करता है, तो फ्रेंड्स उसमें जो पैनक्रियाटिक जूसेस भी एक तरह के हार्मोन्स है, उनका जो सिक्रीशंस जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट से होता है। ओके, पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और वो सिक्रीशंस करती है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, पैनक्रियास जो है वो ऐसे भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है, लाइक अगर आपने ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, इन सारे हार्मोन्स का नाम सुना हो, तो ये सारे जो हार्मोन्स है वो फ्रेंड्स डायरेक्टली ब्लड में ही क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एंड देन स्पेसिफिक या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन के बारे में, जो सिक्रीट करती है कौन, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है फ्रेंड्स उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरी होती है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होती है वो बाहर का पार्ट है, कॉर्टिकल पोर्शन, एंड मेडुला जो है वो अंदर का पार्ट होता है। ओके, मेडुलरी पोर्शन, नॉर्मल सी बात है। सो फ्रेंड्स, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है वो अलग सिक्रीशंस करती है एंड जो एड्रीनल मेड्यूला है वो अलग सिक्रीशंस करती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो 3 हार्मोन्स रिलीज करती है। एक तो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड तीसरे जो होते हैं वो है फ्रेंड्स क्या, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ओके, एंड जो मेड्यूला होता है, ओके, इट मीन्स एड्रीनल मेड्यूला वाला जो पार्ट होता है वो 2 ही सिक्रीशंस करता है एंड वो होते हैं फ्रेंड्स, एक तो एड्रीनलिन हार्मोन या जिनको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है नॉर एड्रीनलिन हार्मोन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक तरह की मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दे दिया सारी ही ग्लैंड्स के बारे में या एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। ओके, सो नाउ वी start our topic, that's adrenal medulla is a derivative of sympathetic part of autonomic nervous system. So friends, अगर हम nervous system की बात करें तो हमने उसको 2 parts में mainly divide किया है, right? एक तो होता है CNS और दूसरा होता है ANS। CNS होता है central nervous system जिसके अंदर brain और spinal cords आते हैं, दूसरा होता है autonomic nervous system जिसके अंदर क्या होता है, parasympathetic and sympathetic part आता है। So friends, parasympathetic जो part होता है वो सारे ही voluntary actions के लिए responsible होता है एंड sympathetic part जो होता है वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, एड्रीनल जो मेडुला जो पार्ट होता है वो किसका डेरिवेटिव है, किससे कनेक्टेड रहता है, वो सिंपैथेटिक पार्ट जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उससे जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ जो जैसे कि मैंने बताया, जो एड्रीनल मेडुला होता है वो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। एक होता है एड्रीनलिन जो 80% सिक्रीशन एड्रीनलिन हार्मोन का ही होता है, या फिर हम इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है नॉर एड्रीनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो सिर्फ 20% ही इसका सिक्रीशन होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं कैटेकोल अमीन्स की फैमिली से। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने अमीन ग्रुप, अमीन्स के डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, तो उसमें कैटेकोल अमीन्स का भी स्ट्रक्चर्स और इसको पढ़ा होगा। ओके, सो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो भी कैटेकोल अमीन्स की ही फैमिली से होते हैं और ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, कौन से अमीनो एसिड के, टायरोसिन अमीनो एसिड के। नाउ ये वो हार्मोन्स है फ्रेंड्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाइक सारे ही हार्मोन्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, बट ये वो हार्मोन्स है जो हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इनको हम एमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। एमरजेंसी हार्मोन्स मीन्स जब हमें डर लग रहा है, जब हमें गुस्सा आ रहा है, फ्राइट, फ्लाइट, फाइट, ये FFF जो होता है, ये हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एड्रीनलाइन या फिर नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट इज फंक्शन
फंक्शंस ऑफ नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताती हूँ, लाइक जो नॉर एड्रीनलिन और एड्रीनलिन हार्मोन्स है, आप मोस्टली इनके फंक्शंस अगर पढ़ेंगे, मोस्टली आपको सारी ही बुक्स में क्या होगा, एक ही मिलेंगे। इट मीन्स दोनों का साथ में ही फंक्शंस दे रखे होंगे, वेरियस फंक्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी एक्शन होते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन साथ में ही करते हैं। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो क्या होती है कि नॉर एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, पहले रिलीज होता है एंड देन वो एज अ प्रिकर्सर रिलीज करवाता है किसको, एड्रीनलिन हार्मोन को। बस फ्रेंड्स एक ये पॉइंट याद रखना कि दोनों हार्मोन्स में से पहले नॉर एड्रीनलिन रिलीज होगा एंड देन वो क्या करेगा, एड्रीनलिन को रिलीज करवाएगा। बाकी दोनों ही हार्मोन्स के एक्शन साथ में होते हैं। यहाँ मैंने अलग अलग पॉइंट्स बना के दे दिया है, बट फ्रेंड्स दोनों साथ में ही है। अगर आपको फंक्शंस ऑफ एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन या फिर फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स देते हैं तो आप दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं। बस ये एक पॉइंट ज़रूर लिखना आगे, क्योंकि नॉर एड्रीनलिन क्या करता है, वो एज अ प्रिकर्सर एड्रीनलिन को रिलीज करवाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट प्रोड्यूसेस नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन का भी ये फंक्शन है, क्या करता है, एज अ वासो कंस्ट्रिक्शन ये प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स जो नॉर एड्रीनलिन या एड्रीनलिन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वासो मीन्स वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं। कंस्ट्रिक्शन आपको पता है, ये हमारी वेसल है, इसको कंस्ट्रिक्ट करेंगे मतलब इसको क्या कर रहे हैं वो जो अंदर से पतली हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वेसल, है ना, कहाँ की, पेरीफेरल ऑर्गन्स की। पेरीफेरल ऑर्गन्स मतलब हमारी बॉडी की पूरी बाउंड्री वाले जो ऑर्गन्स है, लाइक स्किन है, डाइजेस्टिव है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सारे पेरिफेरल पार्ट्स में आते हैं फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा। नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड वेसल जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब वो डायलेट होगी तब ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। राइट नाउ हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स दोनों के ही ये फंक्शंस है। ओके, कोई स्पेसिफिक अलग अलग नहीं है। सो एड्रीनलिन हार्मोन क्या करता है, वो वासोडाइलेशन का काम करता है। ओके, किसका, आर्ट्रियोल्स का। तो ये आपको पता है, जो आर्टरीज होती है वो रिलीज होकर के बाद में जो आर्टरीज होती है वो किस में डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। राइट, लिम्फेटिक वेसल्स के जुड़ने से पहले तो कहाँ पर, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है। तो आर्ट्रियोल्स में वासोडाइलेशन का काम करता है, जिससे क्या होगा, कहाँ पर, स्केलेटल मसल्स के जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वहाँ पर, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशनल मटेरियल जो होगा उन मसल्स में बढ़ जाएगा। किससे, वासोडाइलेट हुआ। इट मीन्स फ्रेंड्स क्या हुआ, वेसल्स डायलेट हो रही है, आर्ट्रियोल्स जो हैं वो डायलेट हो रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई हो पाएगा किसका, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशंस का, जिससे क्या हो, मसल्स एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। वासो कंस्ट्रिक्शन वही पॉइंट है फ्रेंड्स जो अभी हमने नॉर एड्रीनलिन में पढ़ा था। ये जो होता है वासो कंस्ट्रिक्शन में भी काम करता है, किसका, आर्ट्रियोल्स का। कहाँ की, ये है स्केलेटल मसल्स के आर्ट्रियोल्स में वासोडाइलेशन होता है फ्रेंड्स, याद रखना। एंड जो आर्ट्रियोल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है वहाँ पर वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, जहाँ पर क्या करता है, ये वासो कंस्ट्रिक्शन की नीड क्यों है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जो जितने भी फ्रेंड्स विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो डिप्ड होते हैं ब्लड्स में। बट हमारा जो पेरीफेरी एरिया है, स्किन है, वहाँ पर इतना ब्लड नहीं होता है एज कंपेरेटिव टू द इनर पार्ट्स। राइट, सो यहाँ पर वासो कंस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, जिससे ब्लड जो है वो हमारी स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा रहे और इन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन इनसे दूर रहे। राइट, ब्रेन, कोरोनरी आर्टरीज, लीवर, इनके अंदर ब्रेन ज़्यादा रहना चाहिए एज कम्पेयर टू द पेरीफेरल ऑर्गन्स। राइट फ्रेंड्स, देन डायलेट्स ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आता है उनको भी डायलेट करने में हेल्प करते हैं कौन, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर, ग्रेटर वॉल्यूम में एयर जो है वो लंग्स में एंटर कर सके एट ईच इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स हम जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है, सांस लेना एंड देन सांस रिलीज करना, ओके, छोड़ना। देन इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ हार्ट बीट। सो फ्रेंड्स ये अब नॉर्मल बात है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स होते हैं इनको हम एमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। मतलब जब भी हमें डर लग रहा है तो क्या होता है, धक धक हो जाता है, इट मीन्स हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। राइट, तो क्या करता है, हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज़ करता है कौन, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स जो होते हैं, जिसकी वजह से अब हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ओके, हार्ट रेट बढ़ रही है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट, देन प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर एंड मसल्स दैट इज रेडी फॉर द ऑक्सीडेशन। सो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, राइट, देन ग्लाइकोजिनेसिस, इन सारी टर्म्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
ग्लाइकोजिनेसिस मीन्स क्या होता है, जिनेसिस वर्ड जहाँ पर भी आया फ्रेंड्स मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड लाइसिस वर्ड जहाँ पर भी आया उसका मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन, राइट। तो ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज जो है वो लीवर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, एंड वो ग्लाइकोजन फिर क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा, किसके अंदर स्टोर होता है, लीवर में और मसल्स में। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस, टूटना, ब्रेक डाउन होना, और वो वापस से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, किधर, लीवर्स और मसल्स में, तो फॉर ऑक्सीडेशन। सो फ्रेंड्स एज वी ऑल नो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीडेशन ही तो होता है। ग्लूकोज जो है वो किसका होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6 ये किसकी प्रेजेंस में, O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट करके किस में कन्वर्ट होता है, CO2 प्लस H2O में, और एनर्जी निकलती है, यही होता है, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो ग्लूकोज है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये मतलब एक तरह से नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, हमारी क्या हो रही है, जब हमें डर लगता है तब हमारी जो इंस्पायरेशन, रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, हम बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। सो दैट्स द पॉइंट कि जब भी जब इनका एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन हॉर्मोन्स का रिलीज होता है तो ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराते हैं लीवर और मसल्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बने और ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो, फटाफट से रेस्पिरेशन हो, राइट। देन डिक्रीज इन द इंसुलिन, तो ये भी इस पॉइंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, जो इंसुलिन है उसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, प्रिवेंटिंग द ग्लूकोज फ्रॉम बीइंग टेकन अप बाय टिश्यूज एंड प्रिजर्विंग इट फॉर द CNS। सो अब नॉर्मल सी बात है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को करेगा प्रमोट या ग्लाइकोजिनेसिस को। सो फ्रेंड्स नॉर्मल सी बात है, वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करना, और कम करने के लिए क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कराएगा वो ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पर ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इंसुलिन के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो सके इसका, ना कि वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा जिससे वो क्या होगा, वो प्रिजर्व होगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में एयर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी फ्रेंड्स, राइट। नाउ स्वेट ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड, तो ये भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जो हम सब जानते हैं, जब भी हमें डर लगता है तब क्या हो जाता है, पसीने आने लगते हैं हमें, क्यों, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाती है और स्वेटिंग जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जब एक्साइटमेंट होती है। ये फ्रेंड्स ऑब्वियसली ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स में भी होता है, और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एज एग्जाम्पल है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के, जब हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट मतलब गुस्सा भी हो सकता है, जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। अचानक डर भी होता है, तो उस टाइम पे स्मूथ मसल्स जो होती है स्किन की वो क्या करती है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। इरेक्टर पिलाई मसल्स, पिलाई मसल्स, पिलाई फिम्ब्रे सेल्स में पढ़े हैं आपने, सेम वैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल्स के ऊपर, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हेयर होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, आई मीन क्या हो जाती है, हेयर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होता है, स्ट्रेट हो जाएंगे, एक्टिविटी हो जाएंगी, इरेक्शन प्रोसेस होगी। और ये सारी प्रोसेस फ्रेंड्स जो है ह्यूमंस के साथ साथ सारे ही मतलब मैमल्स में होती है, जैसे कि पॉर्क्यूपाइन एनिमल आप सबने देखा होगा, एकदम स्पाइंस वाला होता है, और जैसे ही उसको डेंजर फील होता है, एक्साइटमेंट वाला स्टेट होता है, तो उसके सारे ही स्पाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं। इट मीन्स सारे ही स्पाइंस जो होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो अपने जो एनिमी है या प्रीडेटर्स है उससे खुद को भी क्या करता है, वो बचाता है, राइट। एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स, आपने बहुत सारे बर्ड्स को भी देखा होगा, जब बर्ड्स को वो एक्साइटमेंट फील होती है, डर लगता है या कभी गुस्सा आता है, तो उस टाइम पे उनके फेदर्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, राइट, इरेक्ट हो जाते हैं। नाउ इंटेस्टिनल मूवमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो इनहिबिटेड होते हैं, और स्फिंक्टर्स सारे क्लोज्ड हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ भी आपने सुनी होगी, जब इंटेस्टिनल मूवमेंट्स कि जब हमें डर लग रहा होता है तब हम कुछ खा नहीं पाते, हम कहते हैं हमारा खाना जो है वो गले नहीं उतर रहा है, क्यों, क्योंकि इंटेस्टिनल मूवमेंट्स जो है वो सारे ही इनहिबिट हो गए। पेरिस्टल्सिस जो होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी इनहिबिट होता है, प्रॉपरली हमारे गले से खाना ही नहीं उतरता है, क्यों, क्योंकि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो हार्मोन्स होते हैं वो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स को भी इनहिबिट करते हैं, स्फिंक्टर्स सारे क्लोज्ड हो जाते हैं, ओके। देन गॉल ब्लैडर जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होगा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इट मीन्स जो बाइल का स्टोरेज करता है वो भी प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाएगा, राइट फ्रेंड्स। देन यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो भी रिलैक्स हो जाता है, इट मीन्स जो हमारा यूरिनरी वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉपरली रीनल कंडक्शन, रीनल सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है,
और बॉडी में सर्कुलेशन स्लो हुआ मतलब रीनल सर्कुलेशन भी स्लो हो जाएगा किडनीज़ में, और उसमें भी जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स जितना भी यूरिन का जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कम हो गया, रिडक्शन हुआ इसका, मतलब यूरिनरी वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, और यूरिनरी जो ब्लैडर्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं फ्रेंड्स। सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये वाली भी चीज़ फ्रेंड्स आपने देखी होगी, जब बहुत बार जब हमें डर लगता है तो कितने लोग क्या करते हैं, सलाइवा को क्या करते हैं, हम एंगल्फ करते हैं, है ना। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में सलाइवरी जो सिक्रीशन है, सलाइवरी ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ गया है। देन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, इन शॉर्ट रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी एंड फैटिक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमको एंग्जाइटी होती है, वो किसकी वजह से होती है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होती है। रेस्टलेसनेस फील होता है, थके हारे हम फील करते हैं, फैटिक, बेहोश भी हो जाते हैं, है ना। अचानक कभी बहुत ज़्यादा हमें डर लग गया तो उसकी वजह से क्या होता है, बेहोशी भी हो सकती है। राइट फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी टॉपिक था, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।